ठीक अब है। देखिए आपका ज्योमेट्री बन गया, यस बॉस। आपने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, और आपने ठीक। सपोर्ट लगा दिया। अब ठीक आता है। है आपका लोडिंग का ऑप्शन। ओके। लोडिंग के लिए आप लोडिंग पे गए यस सर। और यहाँ से लोड की डिटेल पे क्लिक किया। ऐड। हाँ, और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके फिर आपने यहाँ से चूज कर लिया एक तो डेड लोड, यस सर। और में भी नाम दे दिया इसको डेड। ठीक है। ऐड। और दूसरा हमने यहीं से चूज कर लिया आपका लाइव, लाइव। इसको भी नाम दे दिया हमने क्या, लाइव। लाइव। और डेड। और कर देते हैं इसको क्या, क्लोज। दो ही चाहिए थे हमें। यस सर। सर डेड लोड पर डबल क्लिक। हाँ, अब या नहीं डबल क्लिक भी कर सकते हो, सिंगल से भी, और फिर ऐड पे क्लिक कर दो। ओके। तो डेड लोड में अब हमें सबसे पहले कौन सा लगेगा सर, आपका सेल्फ वेट। यस सर। क्लिक किया, सेल्फ वेट को चूज किया, तो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। हाँ। तो हमारे वाई वर्टिकल थी, याद करो। यस सर। और वो नीचे की तरफ लगेगा लोड आपका। यस सर। सर जी समझ में आ रहा है। बॉस ये जो वाई में नीचे की तरफ, वाई में नीचे की तरफ में हो गया, तो ये सेल्फ वेट में मतलब रूफ, बीम, कॉलम, वॉल हाँ, और फुटिंग, मतलब हाँ, नीचे की तरफ, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है। और पैरापेट वॉल का मतलब उसके ऊपर, मतलब जो भी बनेगा रूफ के ऊपर, तो वो फिर जो भी एक्सटेंड होगा उसका वेट कैसे करेंगे? सर थोड़ा सा वेट करो सर। ठीक है। अब देखो, अब ये आपका लग गया वाई डायरेक्शन में और -1। -1 का सर कंपलसरी के 1 ही लेना है कि 2 या 3 या क्यों नहीं? ये आपका एक्चुअली फैक्टर है, सेफ्टी ऑफ फैक्टर। नहीं, 1 वैल्यू क्यों टाइप कर रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ बस। तो मैं बता रहा हूँ सर यस कि सर। मान लो कि अगर आपको 1.5 गुना करना है अपने लोड को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हाँ वो कस्टमर ने बताया हमें कि भाई हमें 10 लोग रहते हैं हमारी फैमिली में, ठीक है, हैं। 10 की जगह 15 आना है तो 1.5 गुना हो गया। हाँ, 1.5 गुना हो गया। तो ठीक है। ये अगर आपको 1.5 गुना करना है तो आपको यहाँ 1.5 लेना पड़ेगा। ओके, अगर मतलब उसी को स्टैंडर्ड ये हो 2 गया। गुना ठीक है। करना है तो आपको 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक ठीक है। है। तो देखो अगर हर जगह आप 1.5 गुना लगाओगे, एक बार आपने 1.5 गुना यहाँ लगा दिया, एक बार आप जब कॉम्बिनेशन लगाओगे 1.5 गुना आपने वहां लगा दिया, तो ये तो 1.5 गुना होता जा रहा है ना आपका। तो इसमें अपन एक काम करेंगे कि जो अपन को, जिस पे अपन को 1.5 गुना लगाना है, मतलब वो एक लाइव लोड का मूवेबल वाला पार्ट हो गया, तो वो अपन लगाएंगे फ्लोर पे, वो कॉलम पे हम और बीम। लगाएंगे तब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ओके रिजल्टेंट सर। निकालने के बाद। ठीक है। ठीक है पहले सर। हमें ये पता लग जाए कि हमारा टोटल लोड कितना आ रहा है, यस सर। फिर उसका हम 1.5 गुना करेंगे या 2 गुना करेंगे। तो वो सर, वो 1.5 गुना या 2 गुना जो करेंगे ना, वो तो लास्ट वो स्टेप में जाके होगा। ठीक है। करने को तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मेरे मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लास्ट में अपन 1.5 गुना या 2 गुना करेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे होगी, ओनली फॉर जो अपन एक फ्लोर सेलेक्ट करेंगे, तो फ्लोर के बार के अंदर ही उसका 1.5 गुना वजन सहन करने का होगा, नहीं या नहीं, फिर वो मत ये कंप्लीट में भी होगा? जैसे कि ये आपका 1 है ना, हाँ, ये भी ऑटोमेटिकली आपका 1.5 गुना हो जाएगा वहां पे, उसमें ही। उसी में। ओके सर। एक तो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ओके। अगर आपने यहाँ पे भी 1.5 गुना कर दिया और वहां पे भी 1.5 गुना कर रहे हो, तो ये तो आपका कंपाउंडेड हो गया ना, एक के ऊपर एक। यस सर। और अगर आपने सीधे सिंपल लेके चल रहे हो, तो हम्म। आपका एक ही जगह पे लास्ट में आके फाइनल पे वही 1.5 गुना होगा। ठीक है सर, लास्ट टॉपिक तक उसको अपन देख सकते हैं कि वो अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसको हम ऐड करा दें। यस सर। तो ये हो गया आपका सेल्फ वेट ऐड। ओके। अब दूसरा वो लोड लेना है आपको अपने वॉल का। मेंबर लोड। तो वो आपका आएगा मेंबर पे, यस सर। यूनिफॉर्म फोर्स। और वो भी आपका यूनिफॉर्म फोर्स। सर मेंबर में क्या हो गया, मेंबर पार्ट हो गया अलग अलग। अब मेंबर जो, मतलब एक सेल्फ वेट में अपन ने क्या क्या लिया था, छत, कॉलम, बीम, उसमें वॉल नहीं आया था क्या? अभी तो वॉल का, अब वॉल का तो हम लगाने जा रहे हैं ना। अभी हम वॉल का लगाने के लिए जा रहे हैं। यस सर।
अभी हमने लगाया है सिर्फ कॉलम का और बीम का लोड सेल्फ वेट। वॉल का अब हम लगा रहे हैं मेंबर लोड में। ये भी तो आपका डेड लोड में लग रहा है जा करके। Yes, sir. ठीक है। आपका डेड में 3 लोड आते हैं कि नहीं आते? आते सर। पहला आपका खुद का वेट, हाँ फिर आपका वॉल का वेट, हाँ और फिर आपका फ्लोर का वेट स्लैब का। ठीक है। तो अभी हमने खुद का वेट लगाया है सेल्फ में। सेल्फ में। ओके अब लगा रहे हैं हम इसमें दीवार का लोड मेंबर लोड में। ओके अब यहाँ पे इसकी कल उस दिन मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि एक दीवार में कितनी ईंटें आ रही हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप उसमें निकाल सकते हो कि पूरी वॉल का वेट अच्छा। कितना आएगा। ठीक है सर। तो मान लो कि वो आ रहा है आपका 10 किलो न्यूटन। बहुत हो जाता है। माइनस 10 किलो न्यूटन। माइनस इसलिए कि ऊपर से नीचे लग रहा है, माइनस सिर्फ इसीलिए। ओके सर। और जी वाई डायरेक्शन में कर लिया हमने इसको, जी वाई मतलब? ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। जी का मतलब सर? ग्लोबल ग्लोबल। ग्लोबल। वाई डायरेक्शन मतलब वो हाइट वाले पोर्शन में। हाँ जी। ठीक है। और इसको कर दो आप ऐड। वो D2 D3 में देना है ना सर? नहीं भी दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो तब के लिए है जब आपको किसी एक पार्ट पे लगाना है। ओके सर। अपन को अब तो सर, कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट पे करना है। हाँ जी। ठीक है। तो अब ये आपका लग गया क्या? वॉल का वेट लग गया। अब वो आपका तीसरा बचा क्या? फ्लोर का। कॉम्बिनेशन। नहीं, फ्लोर का फ्लोर का फ्लोर फ्लोर सर, फ्लोर। फ्लोर का जो कि डेड में लगेगा। यस सर। तो अब आप यहाँ से क्या चूज करोगे? फ्लोर का लोड। यस यस सर। सर। तो फ्लोर का तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का कितना वेट आएगा। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट के हिसाब से आप लगा लोगे। वो वैल्यू पुट करके उसके हिसाब से ना सर? हाँ जी। तो कैसे मैं क्या पता लगाएंगे? वेट ऑफ कंक्रीट को मल्टीप्लाई करना है ना सर? बिल्कुल आपके वॉल्यूम से। हाँ। ठीक है सर। कैसे सर? कुछ एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल में क्या होता है कि उसका एक यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है। यूनिट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि आपने एक की जो ब्रिक है आपकी, हाँ। वो भी तो आपकी एक यूनिट हुई। एक ब्रिक एक यूनिट। हाँ। ठीक है। और जो आपकी 1000 ईंटें लग रही हैं, तो वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 1000 का वेट आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे स्लैब में होता है। ठीक है। अगर आपका 1 मीटर वॉल्यूम है आपका स्लैब का, ठीक है। तो उसका उतना वजन आएगा ही आएगा। ठीक है। जैसे कि आप एक अंदाजा लगाते हो कि अगर आपकी 3 मीटर की एक वॉल है, 3 मीटर की वॉल। ठीक है। तो उसमें 1000 से 1200 तक की ईंट आ जाती है। 3 मीटर एक्स वाई या मतलब लेंथ बाई विड्थ? लेंथ विड्थ और हाइट क्या 6 इंची और 3 बाई 3 का? मतलब कि उसकी चौड़ाई लंबाई होगी आपकी 3 फीट 3 मीटर। ठीक है। लंबाई लंबाई। और ऊंचाई? ऊंचाई भी आपकी 3 मीटर हो गई। हाँ, और चौड़ाई तो 3 ईंट नौ, की जोड़ी। वो तो होगी आपकी 9 इंची की। ठीक है। तो इसका एक आइडिया लग जाता है कि इसमें आपकी 1200 से 14 तक की ईंट लग जाती है, 1200 के आसपास। सर मेरे हिसाब से मतलब जो मेरा जो तरीका है ना जो सोचने का, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेटर ओपन करके बताइए। कैलकुलेटर करो सर ओपन। अब आपने जो 3 बाई 3 का बोला था, इसको फिट में कन्वर्ट करो। 3 मीटर बाई 3 मीटर को पहले किस में क्या फिट में कितने लगे, फिर मैं चलो आपको 10 फुट कर देता हूँ। 10 फीट बाई। 10 फीट। ठीक है। या फिर इंच में निकालूं? Yes. इंच में, इंच में कर लूं सर? हाँ कर लो सर, इंच या फीट में ही करो। चलो 120 की एक हो गई 10 फीट का, हाँ और 120 की उसकी ऊंचाई हो गई, हाँ। और 9 इंची हो गई उसकी क्या? चौड़ाई। थिकनेस, चौड़ाई। ठीक है। तो इतना इंच हो गया आपका। 12 चिन्ह। ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है बताओ? अब इसके अंदर कितने ईंटें लगेगी, यही तो पता करना है अपन को। हाँ। ये तो मतलब एक साइज हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके अंदर ईंट कितनी लगेगी? तो ये उसका वॉल्यूम हुआ ना आपकी वॉल का। ये अपनी वॉल का वॉल्यूम हो गया। ठीक है। अब
एक ईंट का वॉल्यूम कितना आएगा आपका? 2.5 kg वेट। नहीं, केजी में नहीं मैडम, अभी तो नंबर हाँ, ऑफ ब्रिक्स निकाल रहे हैं ना। ओके ओके वॉल्यूम, ओके सर। वॉल्यूम के मतलब लिए थिकनेस फाइंड आउट करना है। एल इंटू बी इंटू एच करना है हमें। हाँ हम्म, हाँ ठीक है सर। एल आपका हो गया 9 इंची, हाँ और आपकी 4 इंची, 4 इंची हो गई उसकी वेट। और 4 इंची वही कर, 3 इंची कर लो। 4 इंची कर लेते हैं। ठीक है, 4 4। कितना हो गया? 144। हाँ ठीक है। और इसको 1/2 से डिवाइड करना है। अब इतना था आपका वॉल का वॉल्यूम, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय कर दो 100। 144। हाँ, तो ये आपकी 9,000 इसमें ईंटें आ गई लगभग। मतलब एक तरीके से जो 144 आया वो घनफीट के हिसाब से आया क्या? हाँ घनफीट बिल्कुल। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में घनफीट का भाग दे दो 144 का। ठीक है, तो अब ये मीटर वाले में सर कैसे होगा? मीटर में जैसे कि आपका ये मीटर है तो उसका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है, इसमें तो कंक्रीट है, बॉल ईंटें तो आएंगी नहीं। ये फर्श वाला फ्लोर का हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो तो उसका फर्श वाले में सर ये जो 6 इंची की जो अपन स्लेब की थिकनेस ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से मतलब कंक्रीट का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम, हाँ हाँ, तो जैसे कि 1 मीटर की आपकी चौड़ाई है और 1 मीटर की आपकी लंबाई है। लेंथ विड्थ, ठीक, लेंथ विड्थ हो गया और हाइट हो गया 6 इंची। 6 इंची। तो ठीक है, उसका एक वेट निकल के आता है कि भाई उसका इतना वेट आएगा ही आएगा। तो उसमें फिर अलग अलग टाइप ऑफ लगेंगे ना, मतलब एक सीमेंट हो गया, बजरी हो गया, मूंगिया हो गया, तो अपन एक साथ तीनों का कैलकुलेट करके चलेंगे ना? वो एक स्टैंडर्ड है कि उतना वेट आना ही आना है उसका, तीनों को मिला करके तीनों को मिला करके इतना वेट आना है। आना ही और आना अपन को है। पता है कि मतलब 1 लीटर दूध के अंदर जितनी चीनी डाल रहे हैं मतलब उतना उसका टेस्ट होगा। मतलब एक प्रकार से यही हो गया कि मतलब एक 3 बाई 3 का ब्लॉक है, उसमें जैसे कि 10 किलो आना है तो 10 किलो में से जैसे कि 2 किलो सीमेंट डाल दिया, 4 किलो वो डाल दिया, हाँ, और ये 4 किलो ये डाल दिया, तो मतलब जैसे कुल मिलाकर उसका रेशियो 10 करना है। हाँ जी, ठीक है, जैसे है कि अगर आप उसमें 25 का ग्रेड ले रहे हो, 25 का ग्रेड M25, ठीक है। उसमें आपका ये है कि एक 1 आपका यूनिट होगा उसका सीमेंट का, वन यूनिट, 1.5 होगा आपका कंक्रीट का, और 3 होगा आपका सैंड का। ठीक है, यही रहता है, फिक्स है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के हिसाब से जब आप 1 मीटर की स्लैब डालोगे हाँ हाँ, तो उसका एक सर्टेन वेट आएगा ही आएगा। वो फिक्स बिल्कुल, रहता है, वो तो ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। राइट एक सर, आध किलो ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज आता ही आता है। राइट सर, तो वही हम यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका 4 किलोमीटर माइनस का 4। 1 मीटर का? हाँ, 1 मीटर स्क्वायर है ना, एरिया निकालोगे तो आपका 1 मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। 1 मीटर का -4 किलो न्यूटन, हाँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपकी हाइट सब पे लगेगी ये तो ऊपर तक। मतलब अभी ये जो अपन अभी 0 0 में ऐड कर देते हैं तो एक पर लगेगा, और इसके अंदर रेंज के अंदर वैल्यू डिफाइन करेंगे तो सब पे लगेगा? नहीं, अगर आप 0 0 लगे करेंगे तो कहीं पे भी नहीं लगेगा, ये कहीं पे भी नहीं लगेगा? क्योंकि 0 0 पे तो आपका कोई स्लैब पड़ेगा ही नहीं ना बॉटम में। ठीक है, मतलब कोई सेलेक्ट ही नहीं किया, हाँ, अगर आप हाइट दे रहे हो यहाँ पे 3, तो वो 3 वाले पार्ट पे लगेगा। तो तो सही सर। ठीक है आपने सर। 0 से लेकर के 3 मीटर तक की हाइट ले ली, हाँ और इसमें ले ली आपने चौड़ाई तो पूरी जाएगी 12, और यहाँ से भी 12। तो हाँ, ये सिर्फ आपके नीचे वाले फ्लोर पे ही लगेगी। ओके, एक फ्लोर का हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको ऐड करके। ऐड कर दिया। अब देखो ये सिर्फ नीचे वाले पे ही लग रहा है लोड, राइट ब्लूटूथ बस। सर। अगर यहाँ पे आप वाई रेंज कर देते हो, जैसे कि आपने कर दिया है, 15, उसको छोड़ो, एक्स कर दिया आपने यहाँ पे 8, 6, 8, और आधे ये पे भी, हो गया। अब ये आधे पे ही आ जाएगा देखो, इसने छोड़ दिया बाकी सबको। बिल्कुल राइट सर। इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते ठीक है सर। हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ 12, और इसको भी कर देता हूँ 12, और इसको उठा देता हूँ सीधा 15 तक, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 6 करोगे तो 2 पे लगेगा, 9 करोगे तो 3 पे,
और 12 करोगे तो 4 पे, 15 मतलब अपने करोगे तो फ्लोर के हिसाब से जो हाइट लिया, मतलब 5 3 15 हो गया। राइट। अब देखो सब पे आ गया। राइट सर। अब इसको असाइन कराना है क्योंकि इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लगा हुआ है। इनको असाइन कराना है, इस पे लगाना है। ठीक है। अभी तक तो हमने क्या किया है, बोरा भर के अपने पास रख लिया, उसको सर पे रखने के लिए आपको असाइन कराना पड़ता अभी मेटेरियल अपने पास है, लगाया हुआ नहीं है। लगाया हुआ है। अब इसको लगा दो, असाइन टू व्यू करा दो, एक इसको तो सेल्फ रेट को सेलेक्ट असाइन करके टू असाइन टू व्यू। असाइन यस। और ये लगेगा सिर्फ आपके जो हॉरिजॉन्टल वाई मेंबर्स है, ऑब्जेक्ट। एक्स और जेड पे, किसमें सर? एक्स और जेड। मतलब ये लगेगा छत पे? नहीं, हाँ, ये जो छत है फ्लोर हाँ, वाइज, एक्स एक्स और वाई, एक्स और जेड छत हो गया। तो आप इसको ऐसे चेंज करो और यहाँ से सेलेक्ट कर लो ये। ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट में जाके कर सकते हो ना सर? हाँ, कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने 4 सेलेक्ट कर ली, ऊपर वाला नहीं किया। ठीक है। ऊपर वाला मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जो पैरापेट की बात कर रहे थे यस सर। वो तो आपकी 4-4 फुट की रहेगी, हम्म तो उसका मतलब क्या है कि आपके उस पे ऊपर कम लोड आएगा। हम्म। अगर आप इस पे 10 फुट लगा दोगे, 10 किलोमीटर, इसका मतलब आपका तो वॉल का पूरा चला जाएगा कि नहीं। ठीक है। तो आप इस एसी को लगाना चाहते हो उस पे, या अलग से कम वाला लेना चाहते हो? मतलब इसको सेलेक्ट करके लगाएं या इसके ऊपर दूसरा लगाएं, ऐसे? अगर यही लगाना है तो उस पे 10 किलोमीटर का लगेगा। हाँ। अगर आपको 4-4 फीट की वॉल चाहिए तो वो कम हो जाएगा, उसी के हिसाब से 5 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, वो करेंगे दूसरा वाला। ठीक है, तो ये देखो 4 फ्लोर पे ले लिया हमने, हाँ। और असाइन टू सिलेक्टेड नोट कर, चारों पे लग गया देखो, ठीक है सर। लेकिन छत पे नहीं लगा। छत पे नहीं लगा। तो छत के लिए आपको यहाँ से एक और लेना पड़ेगा, डेड लोड। डेड में ही, और फिर आपका ये मेंबर लोड, क्योंकि वो मेंबर की तरह ही आएगा। हाँ। और वो दे दो, आपने दे दिया -5, आधा हो जाएगा लोड उसके, 10 का 5, ठीक है। ऐड करा दो। अब इसको सिर्फ कहाँ लगाओगे, वो 5वें फ्लोर पे। 5वें फ्लोर, ये लग गया। और इसको करा दो यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड, असाइन टू सेलेक्ट बीम। और यस, ये लग गया आपका 5 फ्लोर। ठीक है। समझ में आया? राइट सर। अब लगा देते हैं यहाँ से लाइव लोड। लाइव लोड में भी आपका फ्लोर पे ही आएगा। लाइव लोड फ्लोर पे, ठीक है। ये ले लो आप -3, 15, 12, और ये आपका 12। 3 का मतलब ये नहीं है कि 3 लगा रहे हैं, इतना कम लगा रहे हैं, ये 3 का हो गया 3000 केजी के आसपास का। 3 का सर 3000 केजी? हाँ जी सर। किलो न्यूटन के हिसाब से? जी, ठीक है। और ऐड करा दो, लग गया आपका। मतलब बेसिक सर लैंग्वेज में समझे तो 1 फीट में 3 किलो वजन सहन हो गया ना? 1 फीट में 3 किलो। नहीं सर, तो आपका 1 मीटर स्क्वायर में 3000 एक केजी। नहीं, 1 मीटर स्क्वायर में 3000? मुझे फिट जी, में समझो ना ये चीज, फिट में मतलब 1 फीट बाई फीट का जो ब्लॉक है उसके हिसाब से कितना हो गया ये? 3 फीट बाई 3 फीट है आपका। हाँ। 3 फीट बाई 3 फीट में हो गया आपका 3000 न्यूटन का वो वजन। फिट में सर, फिट में। सर फिट में ही तो बता रहा हूँ। 3 फीट बाई 3 फीट का जो एक ब्लॉक है रेक्टेंगल, हाँ, मतलब उस अपना पे एक आपका, सपोज। हाँ हाँ। सपोज करो एक स्लैब बना दिया आपने 3 मीटर, हाँ 3 फीट बाई 3 फीट की। हाँ, मतलब अपना स्लैब बना हुआ है, मतलब एक कॉर्नर है। हाँ, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका 3000 किलो न्यूटन है, 3 बाई फीट पे 3 बाई फीट पे, वो स्लैब आपकी 3000 केजी वजन को सहन करेगी। 3000 किलो का 3 बाई 3 का ब्लॉक एक वेट सहन कर पाएगा? हाँ जी। ठीक है। 3000 किलो का मतलब एक हो गया, अपने कोई बेडरूम बना रहा हूँ मैं, वार्डरोब आती है तो उसके अंदर लॉकर आता है, तो लॉकर कहीं मैं कॉर्नर में लगाऊंगा, वो सहन कर लेगा उसको। सहन कर लेगा। ठीक है ना सर? ठीक है। तो कर दो, यानी कि आपका अगर पर स्क्वायर फीट पे भी जाओगे तो उसको डिवाइड कर दो 9 से, 9 से,
तो 9 तकरीबन फिर भी आपका 30 के आसपास का वजन आएगा उसका। नहीं, मतलब वही होगी 300 ना सर, 300 300 केजी के आसपास का। 300 किलो। अभी मैंने आपको क्या बताया था सर, 1 फीट बाई 1 फीट में 3 किलो 3000 बताया था मैंने। मैंने। नहीं नहीं, आपने किया था फीट में, अपन कैलकुलेट करे थे। तो अब आपने बताया 3 बाई 3 का 9 फीट हो गया, 9 फीट में हो गया आपके हिसाब से 9 या 27, हाँ, मतलब 270 किलो 200। मेरे फिट के हिसाब से। हाँ जी। और मैं 1 फीट में, एक फीट बाई 1 फीट में 2 किलो वजन सहन करता, तो 27 दूना 54, मतलब 540 किलो। यही हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, राइट। क्लोज कर दूं इसको। ओके। अब इनका लगाना पड़ेगा हमें, दोनों का जोड़, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर से लोड के डिटेल में जाएंगे, हम्म। ऐड करेंगे, हम्म। और यहाँ से कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे उसको करेंगे 1.5 गुना। डेड किया है डिफॉल्ट, डिफाइंड फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ठीक है। ए आई इंटू एल आई है ना आपका, तो हाँ दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा वो क्या, 1.5। ठीक है। और इनको ले लो इस साइड, राइट साइड में आ गया देखो, हम्म। दोनों में 1.5 और 1.5 का। ऐड और इसको करा दो, ये आपका हो गया सर। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। अब वो इसको करा दो एनालिसिस, ये एनालिसिस हो गया। अब इसमें क्या टेस्ट कर रहे हैं कि एनालिसिस, वार्निंग, क्या चीज। वार्निंग एनालिसिस, और एरर। उसके अलावा वार्निंग एरर के अलावा अपन क्या टेस्ट कर रहे हैं? एरर और वार्निंग तो आपको बताता है कि आपने जो कनेक्शंस दिए हैं इसमें वो सही है या नहीं है? सही है कि नहीं, जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया है वो सही है या गलत है। ठीक है। ठीक है। और लेकिन अब उसके बाद में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके। व्यू आउटपुट फाइल चेक करते हैं, ठीक है। और रिजल्ट में जाकर के देखते हैं तो ये आपका आ रहा है लिखा हुआ, ये मैंने आपको समझाया ही था उस दिन। बिल्कुल। सर तो ये आपका, ये उसका रिजल्ट आ गया। ये तो ऊपर तक तो आपने यहाँ तक तो एग्जाम दिया है, सारी चीजें हाँ, इसमें लगाई हैं। अब ये को उसका रिजल्ट आ रहा है आपका। तो ये आपका देखो 2300 किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर वेट आ गया आपके पूरे स्ट्रक्चर का। मतलब 5 फ्लोर तक का। हाँ, सिर्फ और ठीक है। सिर्फ किस चीज का, कॉलम और बीम का। कॉलम बीम और मतलब डेड लोड गई। हाँ, डेड लोड में सेल्फ वेट लगाया था हमने, हाँ हाँ। तो उसमें हमने कोई वैल्यू डाली थी क्या कि 50 किलोमीटर लगना चाहिए कि 1000 किलोमीटर लगना चाहिए। 0 0 रखा था। ये तो कुछ भी नहीं, सेल्फ वेट तो ऐसे कैसे ही लग गया था सर। ठीक है। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर वेट आ गया ये। ओके। अब आपकी पूरी बिल्डिंग का वेट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक तो ये हो गया 3000, 2390। ठीक है। फिर आपने लगाया था कितना, 10 किलो न्यूटन का वेट सब पे। 10 किलो न्यूटन का सब पे, ठीक है। तो जितनी बॉल होंगी सब पे 10 10 किलो का आएगा। हम्म। यानी कि आपके 325 मेंबर हैं इसमें। 325 × 10। ये है ना आपका। हाँ। तो टोटल कितना हो गया, 3250। 3250। और 2400 ये, हाँ। कितना हो गया। 3 और 2 5 53। ठीक है। फिर हाँ। उसके बाद में आपने लगाया था फ्लोर लोड। फ्लोर लोड, ठीक है। फ्लोर लोड में आपने लगाया था 4 का, मतलब 2 लगाए हम्म, थे, एक 4 का लगाया था, एक 3 का लगाया था। 4 का और 3 का। 4 का लगाया था आपने डेड लोड में, और 3 का लगाया था आपने लाइव लोड में। ठीक है, 4 और 3 7, ठीक और है। वो फिर उस एरिया के हिसाब से टोटल लोड कर लोगे तो ये आपका 7 8 हजार के आसपास पहुंचेगा लोड पूरी बिल्डिंग। ठीक है। अब वो सारा लोड आपका कहाँ पे जाएगा, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट आपको थोड़ी सी, अब वहाँ पे फाउंडेशन जो करेंगे आप, हाँ वो मजबूत देनी पड़ेगी कि वो आपका जो 7 से 8 हजार का जो लोड है हाँ। उसको सहन कर ले। तो सपोर्ट सहन करने के लिए अपन क्या करेंगे? कॉलम की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, कॉलम की बार फुटिंग में। हाँ, और क्या।
उसको तो डिजाइन करेंगे, उसकी अलग डिजाइन करेंगे। ठीक है। ठीक है, वो क्या करना है कैसे करना है वो बाद में बताएंगे अभी। ठीक है। तो ये हमारा लोड निकल के आ गया पूरा। ठीक है। ये तो हो गया पूरा वेट। अब हम्म। इसमें एक चीज और होती है कि जैसे कि अगर मान लो कि इस पे इस बीम पे आपका 10 किलोमीटर का वजन लगा हुआ है। मतलब मेंबर नंबर 9 पे। हाँ, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे इसमें बदलाव क्या क्या आ रहा है उसकी वजह से। बदलाव समझ रहे हो कि वो हाँ। कितना बेंड होगा। हाँ। तो वो देख रहे हो कि ये बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है आपको कि बीच में से वो यहाँ पे ऐसे करके बेंड होगा। ठीक है। अगर ये टूटता भी है हाँ। बाई चांस, तो ये 16 नोट से 0.67 हाँ, पे सेंटीमीटर यहाँ से नहीं टूटेगा। यहीं से टूटेगा। दोनों तरफ से टूटता है तो और टूटेगा तो 0.67 2.42 के बीच बीच वाला ही पार्ट टूटेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और ये पूरा आपका बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है। ओके। और ये आपका शेयर फोर्स। और अगर उसका रिजल्टेंट देखें तो वो यहाँ से बीच में से आपका क्रैक हो सकता है 1.54 की तरफ से। सर मतलब अभी ये 2 और 2.25 2.5 2.75 और 3 है ना सर? ये इसका फोर्स बता रहा है, जैसे कि आपका ये पूरे बीम का है। हाँ। जैसे कि आपका ये फोर्स कम होती जा रही है, यहाँ पे आके जीरो हो गई है, हाँ। फिर बढ़ते जा रही है यहाँ तक। यस सर। तो अभी देखो ये जीरो पे आपका कितना 39.24। हम्म। हाँ। तो देखो दिखा रहा है 39.24। हम्म। यस सर। फिर आपका 0.25 पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। नहीं। तो आपको बता रहा है कि 0.25 पे आपका इतना डिस्टेंस है। फिर आपका 0.5 पे इतनी फोर्स आ रही है, 0.75 पे इतनी आ रही है, 1 पे इतनी आ रही है, 1.25 पे इतनी आ रही है। इस तरह से आपको पूरा 3 तक लेके जाएगा। लास्ट ओके। देखो 3 मीटर पे कितना दिखा रहा है 36.7। तो देखो हाँ यहाँ सर। पे 36.7 आ रहा है। ठीक है सर जी। यस सर। मतलब अब हमने इसमें जो लोड लगाए, अब वो किसी आदमी के सर पे आप वजन रख दो, ठीक है ना, तो क्या ठीक है। होगा उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। हाँ, वो तो है, 2 मिनट हाथों हाथ बात करेंगे तो वो कहेगा रुक जा भाई अभी बात मत कर। हाँ, तो वो चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई उसमें बदलाव आ रहा है तो कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है। शेयर वाई के अंदर जो आपने किया था एक क्रॉस का आइकन आया 39.25 से लेकर 1.25 -3670। ठीक है, एक क्रॉस ऐसे आया। तो इसमें मतलब अपन को रिजल्ट आप बता रहे हो तो मतलब ये बीम का जो भी है ना मेंबर नंबर 9। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। तो ये मतलब अपन को साइड पर या फिर मतलब ये जो इसका शेयरिंग बता रहा है मतलब इसका रिजल्ट ऑफ से मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा मतलब इसका जो भी इसमें डिफॉल्ट मतलब ये एक खराबी होगी तो बिल्कुल क्रैक वगैरह होगा तो मतलब शेयरिंग के हिसाब से मतलब जो जितनी लेंथ है 6 है तो मतलब 3 के सेंटर में ये ब्रेक होगा कट करने जी के टाइम। बिल्कुल। और बेंडिंग के हिसाब से। बेंडिंग के हिसाब से भी तो उसी के बीच में आ रहा है देखो, ये यहाँ पे ही तो कहीं आएगा। ओके। और बेंडिंग बाय। बेंडिंग पाई में तो कुछ रिजल्ट आएगा ही नहीं आपको, वो तो जीरो जीरो दिखा रहा है देखो, वो सिर्फ जेड में ही आएगा। जेड में आ गया तो वाई में क्यों बताया शहर में? साइड में वाई में भाई क्यों? शेयर तो भाई ऊपर से लग रहा है ना, लोड आपका। ठीक है। तो ऊपर से लग रहा है तो आपको उस लोड को लगाने के लिए नीचे से सपोर्ट लगानी पड़ेगी कि नहीं। वॉल वाली। हाँ, तभी तो उसको इक्वलाइज करोगे। यस सर। तो वो इसीलिए आपको शेयर दिखा रहा है इस तरह से। यस सर। शेयर का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को तोड़ोगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, आप उसको फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे दोनों डायरेक्शन से। मतलब एक झूला हो गया जिसको उठाना है इस तरफ वेट ज्यादा होगा इस तरफ वेट ज्यादा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल राइट अब सर। जैसे कि आप एक पेज को पकड़ोगे फाड़ो, तो हम्म। एक तरफ एक हाथ से तो आप अपनी तरफ खींचोगे और दूसरे हाथ से आप दूसरी तरफ खींचोगे। एक नोटबुक को पीछे की तरफ धक्का देंगे न आगे वाले नोट को अपन अपनी तरफ खींचेंगे। बिल्कुल, ठीक तभी है तो सर। वो फटेगा। बिल्कुल सर। सेम प्रोसेस होता है ये शेयर फोर्स वाला। बिल्कुल सर। ठीक है सर। राइट सर, अब समझ में आया मतलब वो परसों वाला जो क्लास था ना अब क्लियर हुआ।
चलिए सर, आज कम से कम हो तो गया ना। सही है सर। चलो सर, तो फिर देखो अब तो आप सबका टाइम हो गया सर।